अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ मी अलीजान एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल अलीजान। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है और रिक्वेस्टेड वीडियो है। बहुत से लोगों ने मुझे कमेंट्स में कहा कि यार आप अपनी यूट्यूब की वीडियोज़ की जो बैकग्राउंड है उसे कैसे रिमूव करते हैं, उसे कैसे चेंज करते हैं। तो मैंने सोचा कि यार इस टॉपिक पर एक वीडियो क्रिएट कर ली जाए। बेसिकली देखें, इस वीडियो में हम मैं आपको ऐसे दो तरीके बताऊँगा जिसके ज़रिए आप यूट्यूब की वीडियोज़ को प्रोफेशनली एडिट कर सकते हैं। बल्कि उसमें देखें, अगर आप चाहें तो आप उसमें अगर कोई फ़ोटो वगैरह लगाना चाहें अपनी वीडियो के बैकग्राउंड में तो फ़ोटो लगा सकते हैं, वीडियो लगाना चाहें वीडियो लगा सकते हैं, या फिर आप उसे ऐसे ही गिफ फाइल में या फिर पीएनजी फाइल में आप सेव करना चाहते हैं तो उसे सेव भी कर सकते हैं। देखें, बेसिकली पीएनजी फाइल तो फ़ोटो में होती है, फ़ोटो के बैकग्राउंड का रिमूव किया जाए तो वो पीएनजी फाइल बन जाती है। लेकिन अगर आप इसमें देखें वीडियोस की जो बैकग्राउंड है उसे रिमूव करें जाए तो वो गिफ फाइल हो जाती है। तो इस वीडियो में हम यही सीखेंगे कि कैसे हम जो वीडियो का बैकग्राउंड है उसे प्रोफेशनली एडिट कर सकते हैं। देखें, इस वक्त जो आप मेरी वीडियो में जो बैकग्राउंड देख सकते हैं ये भी मेरा ओरिजिनल बैकग्राउंड नहीं है, ये मैंने एडिट किया हुआ है, इसे एडिट करके रिमूव किया हुआ है। पहले जो मेरा बैकग्राउंड है वो कोई और बैकग्राउंड है। अब मैं आपको वो बैकग्राउंड दिखा देता हूँ जो कि मैंने अपनी यूट्यूब की वीडियोस में, मतलब ओरिजिनल मेरा बैकग्राउंड है जिसे मैंने रिमूव करके ये बैकग्राउंड लगाया है। तो अब आप देख सकते हैं कि ये है मेरा ओरिजिनल बैकग्राउंड। तो आप देख सकते हैं कि मैंने ग्रीन स्क्रीन लगाई हुई है पीछे, जिसे मैंने बाद में मोबाइल में एडिट करके उसे रिमूव किया है और कोई बैकग्राउंड लगा दिया है पीछे। अगर आप देखें इसमें वीडियो कोई लगाना चाहें बैकग्राउंड में तो बड़ी ही आसानी के साथ आप वीडियो भी लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इस वीडियो में हम जो भी एडिटिंग करेंगे कि अपना जो बैकग्राउंड है वो कैसे रिमूव किया जाए, चेंज किया जाए, वो हम मोबाइल पर ही करेंगे, हम कंप्यूटर पर नहीं करेंगे। देखें, अगर आप कंप्यूटर पर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मतलब डिफरेंट एप्लीकेशंस की भी ज़रूरत होगी, सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होगी। लेकिन अगर आप मोबाइल पे करेंगे तो उसके लिए आपको एक ही एप्लीकेशन की ज़रूरत होगी, तो उसके ज़रिए आप आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कंप्यूटर पे करेंगे तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से प्रोफेशनली अपनी वीडियो को एडिट कर सकते हैं। मोबाइल पे भी प्रोफेशनली हो जाती है, लेकिन देखें उसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको वही बताऊंगा कि हम कैसे प्रोफेशनली मोबाइल में एडिट कर सकते हैं अपनी वीडियो को और एक अच्छा खूबसूरत सा बैकग्राउंड लगा सकते हैं। और अगर आप बैकग्राउंड नहीं लगाना चाहते तो आप उसे वैसे ही सेव कर सकते हैं। तो अब मोबाइल की स्क्रीन की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं कि मोबाइल की स्क्रीन पे आ चुके हैं। तो देखें, सबसे पहला जो तरीका है उसके लिए आपको मेक श्योर कर लें कि आपके पास इंटरनेट कनेक्शन हो, क्योंकि पहला तरीका ऑनलाइन तरीका है जिसके ज़रिए हम अपनी यूट्यूब की वीडियोस जो हैं उसके बैकग्राउंड को अच्छे तरीके से एडिट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, या फिर अपनी बैकग्राउंड में कोई वीडियो फोटो वगैरह लगाना चाहते हैं तो वो लगा सकते हैं। तो उसके लिए देखें, सबसे पहले आपको करना ही है कि आपको गूगल क्रोम में आ जाना है। मैं गूगल क्रोम ऐसे ही ओपन कर लेता हूँ। आने के बाद देखें, आपने न्यू टैब ओपन कर लेना है और न्यू टैब में आपने सिंपली लिख देना है www.unscreen। अगर आप सिंपली अनस्क्रीन भी लिखेंगे तो फिर भी आपका जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। तो unscreen.com आपने लिख लेना है। तो जैसे देखें, आपके पास जैसे ही www.unscreen.com लिखेंगे तो आपके पास ऐसा इंटरफेस आएगा। तो उसके बाद देखें, आपके पास थोड़ा नीचे आएंगे तो आप इधर देखें लिखा हुआ है अपलोड क्लिप, आपने इस पर प्रेस कर लेना है एंड देन फाइल्स में आके अपनी जो वीडियो उसे सिलेक्ट कर लेना है। तो ये मेरे पास वीडियो है, देखें मैं आपको के सामने ये वीडियो सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो अब आपको मैं ऊपर दिखा देता हूँ, देखें लिखा हुआ है प्रिपेयरिंग अपलोड। तो ये जो अपलोडिंग है वो प्रिपेयर हो रही है। तो अब मैं इधर आपको सारी सेटिंग्स जो है इसे अभी दिखा देता हूँ। ये 9, 10%, 11% देखें हो गई है ये। फ्रेंड्स, फाइल को प्रिपेयर होने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए मैंने जो सेंटर से वीडियो ऐसे काट दिया है थोड़ा सा। तो इसके देखें, जितनी आप बड़ा क्लिप यूज़ करेंगे आपको उतना ज़्यादा टाइम लग जाएगा वीडियो की एडिटिंग में। तो अब अपलोड हो चुकी है। तो अब मैं आपको देखें बता देता हूँ, ये देखें आप बिल्कुल प्रोफेशनली जो हमारा बैकग्राउंड है रिमूव हो चुका है। अब हमने करना ये कि अब मैं आपको तरीका बता देता हूँ कि देखें, अगर तो आप अपनी इस वीडियो के बैक में कोई पिक्चर वगैरह लगाना चाहते हैं तो इधर आप देखें, इस इमेज में आना है। अपने इमेज में आने के बाद इधर से कोई भी एक इमेज जो है सिलेक्ट कर लेनी है। तो ये देखें, मैंने आपके सामने ये इमेज सिलेक्ट की। तो अब आप देख सकते हैं इस इमेज वीडियो के बैक में देखें इमेज आ चुकी है और हमारी वीडियो का जो बैकग्राउंड है प्रोफेशनली रिमूव हो चुका है। कोई भी आप देखें इधर से इमेज लगा सकते हैं, कोई भी इमेज आप देख सकते हैं। इधर ये मैंने इमेज लगाई। उसके बाद अगर कलर लगाना चाहते हैं तो कलर इधर आ गए हैं कलर वगैरह। तो आप इधर से कोई कलर भी लगा सकते हैं, देख सकते हैं इधर। उसके बाद अगर आप कोई वीडियो लगाना चाहते हैं तो इस वीडियो में आएंगे। वीडियो में आने के बाद आपने इधर से कोई भी वीडियो सेलेक्ट कर लेनी है जिसको आप लगाना चाहते हैं।
तो आप इधर देख सकते हैं कि ये वाली मैंने वीडियो है, इसे सिलेक्ट किया है। तो इसके बाद अगर आप ट्रांसपेरेंट रखना चाहते हैं कि सिर्फ वीडियो की जो फेस है और बॉडी है वही नज़र आए, तो आपने ट्रांसपेरेंट रख लेनी है। उसके बाद आपने इधर नीचे आना है, तो देखें लिखा होगा डाउनलोड, आपने इस पर सिंपली प्रेस कर लेना है। तो ये अब कंपोजिंग हो रही है आपके सामने। तो मैंने यह छोटा क्लिप यूज़ किया, अगर आप वीडियो बड़ी यूज़ करेंगे तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। तो इधर आप देखें एनकोडिंग हो रही है। फ्रेंड्स अब आप देख सकते हैं कि जो हमारी वीडियो है वो सेव हो चुकी है। नीचे देखें इधर आपके पास लिखा हुआ है, अब मैं इसे आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। तो ये देखें आपके सामने, ये मैंने ओपन की है, तो ये बिल्कुल आपके सामने प्रोफेशनली एडिट हो चुकी है। तो अब मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगा। उसके लिए हमें एक एप्लीकेशन की ज़रूरत होगी, उसका नाम है काइन मास्टर एप्लीकेशन। और ये एक मतलब ऑफलाइन तरीका है जिसके ज़रिए हम अपनी वीडियोस को बगैर इंटरनेट के भी अपनी वीडियोस का जो बैकग्राउंड है उसे प्रोफेशनली एडिट करते हैं। मैं भी अपनी जो वीडियोस हैं उसका बैकग्राउंड जो एडिट करता हूँ उसके लिए काइन मास्टर एप्लीकेशन को यूज़ करता हूँ। देखें अब आप ये सोचेंगे कि यार आप जो भी वीडियोस बनाते हैं उसमें काइन मास्टर की जो एप्लीकेशन है उसको ज़रूरी लेके आते हैं, क्योंकि देखें बहुत से लोग अपनी यूट्यूब की वीडियोस एडिट करने के लिए काइन मास्टर एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं। तो इसीलिए मैं आपको काइन मास्टर एप्लीकेशन के बारे में बताता हूँ कि आपको जो सिंपल वे है, आसान तरीका है, उसके ज़रिए बताया जाए। सो फ्रेंड्स अब आप देख सकते हैं कि जो मैंने काइन मास्टर एप्लीकेशन है उसे डाउनलोड कर लिया है। ये मैंने पहले से ही डाउनलोड की हुई थी और ये मेरे प्रोजेक्ट हैं, ये पड़े हुए हैं। अगर आप अभी डाउनलोड करेंगे तो आपके पास कोई प्रोजेक्ट नहीं होगा। तो इसकी आपके पास ऐसे सेंटर आइकन नजर आएगा, आपने इस पर प्रेस कर लेना है एंड देन एस्पेक्ट रेशियो सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपने करना ही है कि देखें आपने सिंपली मीडिया में आके एक कोई सा भी एक बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आप बैकग्राउंड लगाना चाहते हैं। मतलब अगर कोई आप कलर वगैरह लगाना चाहते हैं तो ऊपर से कलर सेलेक्ट कर लें, अगर कोई फ़ोटो वगैरह लगाना चाहते हैं तो इधर से फ़ोटो सेलेक्ट कर लें। और अगर आप देखें कोई वीडियो इधर से कोई फ़ोटो और कोई सिलेक्ट करना चाहते हैं, कोई और फ़ोटो लगाना चाहते हैं, कोई और वीडियो लगाना चाहते हैं बैक में, तो आप इधर से वो वीडियो या फिर फ़ोटो सेलेक्ट कर लें। तो मैं देखें फ़िलहाल तो मैं फ़ोटो लगाना चाहता हूँ, तो उसके लिए आप कोई भी फ़ोटो सेलेक्ट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स आपके सामने मैंने ये वाली फ़ोटो सेलेक्ट की है, आप कोई भी फ़ोटो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद आपने करना ही है कि वो वीडियो आप सेलेक्ट कर लेनी है जिस वीडियो में आप जिस वीडियो का जो आप बैकग्राउंड है वो रिमूव करना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको लेयर में आने हैं, लेयर में आने के बाद मीडिया में आके वो वीडियो सेलेक्ट करनी है जिसका आप बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हैं। तो हम आपके पास देखें इधर एक्सपोर्ट में मेरे पास एक वीडियो पड़ी है, ये देखें, इसका मैं बैकग्राउंड रिमूव करना चाहता हूँ। तो मैं इसकी वॉइस पहले म्यूट कर देता हूँ। तो अब मैं आपको देखें इसका बैकग्राउंड रिमूव करके दिखा देता हूँ। बैकग्राउंड रिमूव करने से पहले आपको एक तरीका बता दूं जिसके ज़रिए आप अच्छे तरीके से बैकग्राउंड जो रिमूव कर सकते हैं। वो ये है कि आपने इस वीडियो पे पहले प्रेस कर लेना है और नीचे आ जाना। इधर देखें आपके पास नीचे आएगा एडजस्टमेंट, आपने इस पर प्रेस करना है एडजस्टमेंट में। और इसकी जो ये चीज़ देखें आप सेंटर में आप देख सकते हैं, इसको आपने बढ़ा देना है और अब इसको भी आपने फुल कर लेना है। तो इसे आपने ऐसे एडजस्ट कर लेना है। ये जो ब्राइटनेस है इसे ज़ीरो ही रखना है, ऐसे सैचुरेशन और जो कॉन्ट्रास्ट है इसे बढ़ा देना। बढ़ाने के बाद आपने बैक कर लेना है और बैक करेंगे तो देखें इसका मकसद मैं आपको बता देता हूँ कि बढ़ाने का मकसद क्या है। तो बढ़ाने से ये होगा कि देखें जैसे अब आप ये कलर रिमूव करेंगे बैकग्राउंड से तो ये ज़्यादा जो कलर है अब डार्क हो चुका है और आसानी से रिमूव हो जाएगा। उसके बाद हम अपनी फ़ोटो की जो एडजस्टमेंट है उसे बाद में कर लेते हैं। तो उसके लिए देखें आपको अब रिमूव करना है, तो उसके लिए आप नीचे देखें आएंगे, लिखा होगा क्रोमा की, क्रोमा की पे प्रेस कर लेना है। प्रेस करेंगे तो आपने इसे इनेबल कर लेना है। अब इनेबल करेंगे तो देखिए हम ग्रीन कलर यूज़ कर रहे हैं बैकग्राउंड में, तो हमारा जो ग्रीन कलर है इतना नीचे आ गया है। आप कोई भी कलर अगर यूज़ करेंगे वो कलर एक ही मतलब कलर का हो, उसमें कोई और कलर ना हो, तो फिर आपने इधर से वो सिलेक्ट कर लेना है। तो फ़िलहाल हमारे पास ग्रीन है तो ग्रीन हमने सेलेक्ट कर लिया है। तो अब देखें कोई अच्छे तरीके से जो हमारा जो बैकग्राउंड है रिमूव नहीं हुआ, तो इधर से आपने इसे एडजस्ट करना है। देखें ऐसे शो मास्क पे आप इधर आके देख सकते हैं कि हमारी जो फ़ोटो है उसे कैसे, तो हमारा जो बैकग्राउंड है काफ़ी हद तक रिमूव हो चुका है, लेकिन इसमें अभी भी कमी है। तो अब इसे अच्छे तरीके से रिमूव ऐसे कर सकते हैं। तो अब देखें हमारा जो बैकग्राउंड है रिमूव हो चुका है। अब देखें ये हमारी फ़ोटो में जो रेडनेस है इसे हमने कम करना है, तो उसके लिए आपने इसे अगेन इस पर प्रेस कर लेना है। प्रेस करने के बाद आपने अगेन आ जाना है एडजस्टमेंट में और जो इसकी
ये देखिए आपने सैचुरेशन है उसे कम कर देना है, कंट्रास्ट भी कम कर देना है, एंड देन ऐसे ही आपने इसे एडजस्ट कर लेना है। तो अब देखें ये एडजस्ट हो चुकी है। आपने ये जो बैकग्राउंड है उसे कट कर देना है। तो अब आप देख सकते हैं, अगर आप इसे एडजस्ट करके और बड़ा करना चाहते हैं तो आपने इसे ऐसे बड़ा कर लेना, ड्रैग करके ऐसे बड़ा करके आप किसी भी जगह पे एडजस्ट कर सकते हैं। तो एडजस्ट करने के बाद आपको तरीका तो पता ही होगा कि किस तरीके के ज़रिए हम इसे बाहर निकाल सकते हैं। तो उसे बाहर निकालने के लिए आपने शेयर कर लेना है। शेयर करने के बाद आपने इसमें कोई भी रेजोल्यूशन सेलेक्ट कर लेनी है। बेसिकली 720p गुड रेजोल्यूशन है वीडियोस के लिए, तो आपने इसके एक्सपोर्ट कर लेना है। तो ये काफ़ी छोटी वीडियो है जिसकी वजह से ये बहुत ही जल्दी एक्सपोर्ट हो रही है। तो अगर आप अपनी यूट्यूब की वीडियोस इस तरह से प्रोफेशनली एडिट करना चाहते हैं तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से एडिट कर सकते हैं। आपने सिर्फ यही तरीका यूज़ करना है और आप ऐसे ही वीडियोस को एडिट कर पाएंगे। मैं भी यही तरीका यूज़ करता हूँ अपनी वीडियोस की जो आप बैकग्राउंड उसे रिमूव करने के लिए। मैं अब आपको वीडियो प्ले करके दिखा देता हूँ। सो फ्रेंड्स, ये थी एक छोटी सी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सकें।